दलाइल। बाज़ औक़ात आप एक बहुत बड़ी रकम लगाकर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन आपसे गलती ये होती है कि वो प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे, वो जायदाद आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। आपके पास एग्रीमेंट होता है जिसकी रूह से आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी होती है, और आपने उस एग्रीमेंट की रूह से अपने ज़िम्मे जो शराइत होती हैं वो सारी की सारी पूरी कर ली होती हैं। लेकिन उसके बावजूद सुस्ती की वजह से या नासमझी की वजह से आप वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा पाते। ऐसी सूरत में आपको क्या नुकसान होगा, आज की इस वीडियो में इस बात को डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में, जिसमें इसी तरह का मामला अदालत के सामने आया। ये जजमेंट 2023 के रिसाले में रिपोर्ट हुई है और इसका टाइटल था, इस केस का टाइटल था अब्दुल रहमान वगैरह वर्सेस मोहम्मद अफजल वगैरह। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये आया कि एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी 1993 में 1993 में परचेज़ की, 10 मरले की प्रॉपर्टी, और उसके ज़िम्मे जो पैसे देने थे वो कुछ दे दिए और फिर कुछ बाद में दे दिए, लेकिन प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र न कराई। अब जब प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र न कराई तो वो शख्स जिससे ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी उसकी हो गई डेथ। डेथ होने के बाद इस शख्स ने उसके वारसों से कहा कि जी आपके वालिद साहब ने ये प्रॉपर्टी मुझे बेच दी थी, ये आप मेरे नाम ट्रांसफ़र कराएं। लेकिन वारिस इनकारी हो गए, उन्होंने कहा जी कि हमारे वालिद साहब ने तो कोई इस तरह का एग्रीमेंट ही नहीं किया। अब नाचार इस बंदे को दावा दायर करना पड़ा अदालत में। अदालत में इसने दावा दायर किया, लेकिन दावा दायर करते हुए इससे एक गलती हो गई। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट की बुनियाद पे लेते हैं, एग्रीमेंट की बेस पे लेते हैं, तो उस एग्रीमेंट को अगर दूसरी पार्टी पूरा करने में नाकाम होती है या नहीं कर रही होती या देर कर रही होती है आपकी तमाम शराइत पूरे किए जाने के बावजूद, तो फिर उस सूरत में आपको दावा क्या दायर करना होता है, ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की रोशनी में। इस शख्स ने जब दावा दायर किया तो इसने दावा दायर किया सूट फॉर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या कि मुझे मालिक गर्दाना जाए, मुझे मालिक डिक्लेयर किया जाए, मुझे मालिक करार दिया जाए, और अल्टरनेट इसने मांगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ट्रायल कोर्ट में शहादत रिकॉर्ड हुई। मुकम्मल ट्रायल होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने इसका दावा डिक्लेरेशन का डिग्री कर दिया, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद करा के इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के हवाले से कोर्ट ने इसे रिलीफ न दिया। अब डिक्लेरेशन की हद तक इसकी हक में कोर्ट ने दावा डिग्री कर दिया। इस फैसले के खिलाफ दूसरी पार्टी ने की अपील एपीलेट कोर्ट में। एपीलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सेटासाइड करके दावा खारिज कर दिया कि जी ये दावा बनता ही नहीं था जिस तरीके से दायर किया गया है, और टाइम बार्ड दायर किया गया है। प्रॉपर्टी परचेज की गई थी 93 में और दावा दायर किया गया 2008 में। तो ये टाइम बार्ड दावा था और इस दावे का बनना नहीं बनता था, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने उस ट्रायल कोर्ट की डिग्री को सेटासाइड कर दिया और दावा खारिज कर दिया। अब ये शख्स गया उस ऑर्डर के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की। हाई कोर्ट में रिवीजन दायर हुई, लेकिन रिवीजन भी खारिज हो गई। उस रिवीजन के फैसले के खिलाफ, अपीलेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस जजमेंट में जो रिपोर्ट हुई 2023 SCMR पेज 815 पर, टाइटल इसका था अब्दुल रहमान वर्सेस मोहम्मद अफजल वगैरह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो सिविल कोर्ट ने फैसला दिया था डिक्लेरेशन का, इसके राइट को डिक्लेयर कर लिया था राइटफुल, यानी इसको मालिक मान लिया था सिविल कोर्ट ने। उस एग्रीमेंट की बुनियाद पे ये फैसला बिल्कुल गलत था। एपीलेट कोर्ट ने इसको ठीक तरीके से सेटासाइड किया और हाई कोर्ट ने भी जो फैसला किया वो ठीक किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा अपने इस फैसले में कि अगर कोई शख्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस
का दावा दायर किए बगैर कोई और दावा दायर करता है किसी एग्रीमेंट की बेस पे मालिक बनने के लिए, तो ऐसा करने का अख्तियार उसे कानून नहीं देता। अगर कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है किसी एग्रीमेंट की बेस पे और अपने ज़िम्मे जो भी शराइत होती हैं उसकी, वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के हवाले से, यानी पैसे देने जो उसके ज़िम्मे होते हैं देने, वो सारे के सारे दे चुका होता है, लेकिन दूसरा शख्स उसको ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा होता, उसको बेची गई जायदाद को इस शख्स के नाम जो ख़रीदार होता है, तो फिर ऐसी सूरत में ख़रीदने वाले शख्स को चाहिए कि विद इन टाइम, जो टाइम लिमिट उस एग्रीमेंट में लिखा गया है उसके मुताबिक, या जब वो शख्स इनकार कर देता है उसके मुताबिक दावा दायर करे अदालत में। कौन सा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तामील मुख्तस का, न कि इस्तकरार हक का। इस्तकरार हक का दावा दायर करने का अख्तियार इसे कानून नहीं देता। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करेगा, दावा दायर करने के बाद अपने एग्रीमेंट को साबित करेगा, तो फिर अदालत इसके हक में डिग्री पास करेगी और उस डिग्री पर अमल दरामद कराकर उस कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कराकर ये प्रॉपर्टी ये शख्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो मालिक नहीं बन सकता। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा, जो रिपोर्ट हुई 2023 SCMR पेज 815 पर, कि अगर आप एग्रीमेंट की बुनियाद पर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपके पास कानून का दिया हुआ रास्ता जो बनता है उस प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम लगाने के लिए, अपने नाम ट्रांसफ़र करवाने के लिए, अपनी सारी शराइत जो आपके ज़िम्मे उस एग्रीमेंट में हैं पूरी करनी। वो पूरी करने के बाद तो वो रास्ता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर करने का। आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर करके ही रिलीफ ले सकते हैं अदालत से, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अदालत फिर रिलीफ नहीं देगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हवाले से बात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में, और ये समझने की कोशिश की अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करें किसी एग्रीमेंट की बेस पे तो हम किस रास्ते जाकर अपने नाम उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई होगी। बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक और गुजारिश, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए अपने उस बॉक्स में आप अपना सवाल मेंशन कर लें, लिख लें, लेकिन सवाल कोशिश करें क्लियर हो ताकि मुझे समझ आ सके और उसके मुताबिक मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। अगर आप वाइवा कॉल, व्हाट्सएप कॉल या आप वैसे कॉल के ज़रिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ओपिनियन, लीगल ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा और कंडीशनल होगी कॉल आपकी। ज़िंदगी रही, फिर बात होगी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। थैंक्स।